सोचिए अगर कल से इंडिया में गाड़ियां पेट्रोल की जगह 100% एथेनॉल पर चलने लगे तो क्या होगा? क्या फ्यूल सस्ता हो जाएगा? क्या माइलेज पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां प्रैक्टिकल भी हैं? रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि इंडिया के फ्यूल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा सिग्नल भी है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में 100% एथेनॉल फ्यूल को लीगल रिकॉग्निशन देने वाले रूल्स अप्रूव किए हैं, जिससे E100 कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए रास्ता और भी साफ हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल की। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज और एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाया जाता है। आज इंडिया में E20 पेट्रोल मिलता है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड होता है। लेकिन जब हम E100 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लगभग प्योर एथेनॉल फ्यूल। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम होंगे, फार्मर्स को फायदा मिलेगा और फ्यूल सेक्टर में इंडिया की सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगी। अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इंडिया में एथेनॉल टेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। टोयोटा ने कोरोला ऑल्टिस फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड शोकेस की थी, मारुति सुजुकी ने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप दिखाया और हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल्स पेश की हैं। यानी टेक्नोलॉजी मौजूद है और मैन्युफैक्चरर्स भी इस डायरेक्शन में एक्टिवली काम कर रहे हैं। गडकरी ने भी कहा है कि आने वाले समय में कई मैन्युफैक्चरर्स इथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल्स लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल पेट्रोल कार में कल से 100% एथेनॉल भरवा सकते हैं। E100 फ्यूल के लिए स्पेशली डिजाइन फ्लेक्स फ्यूल इंजन की जरूरत होती है। इंजन के कई कंपोनेंट्स और फ्यूल सिस्टम को इथेनॉल के हिसाब से डेवलप करना पड़ता है। इसी वजह से एग्जिस्टिंग पेट्रोल व्हीकल्स को सीधा E100 पर चलाना प्रैक्टिकल नहीं है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो हर इंडियन कार बायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माइलेज। एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, जिसकी वजह से सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है। यानी अगर फ्यूल सस्ता भी हो तो माइलेज का फैक्टर हमेशा डिस्कशन का हिस्सा रहेगा। हाँ, एथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग ज्यादा होता है, इसलिए स्पेशली ट्यून्ड इंजिन्स में परफॉर्मेंस के भी कुछ फायदे मिल सकते हैं। तो क्या इंडिया में 100% एथेनॉल प्रैक्टिकल है? टेक्निकली देखा जाए तो इसका जवाब है हाँ। ब्राजील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स काफी पॉपुलर हैं। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ गाड़ियां बनाना नहीं है। एथेनॉल प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर बढ़ाना होगा, फ्यूल स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और कंज्यूमर्स को भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि इंडिया का नियर फ्यूचर प्योर E100 से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में नजर आता है। हालांकि गडकरी के रिसेंट अप्रूवल के बाद ये साफ हो गया है कि गवर्नमेंट एथेनॉल को लेकर काफी सीरियस है और इंडस्ट्री भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। 100% एथेनॉल का आइडिया जरूर एक्साइटिंग है, लेकिन क्या ये पेट्रोल का असली ऑल्टरनेटिव बन पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ। ऑटोमोबाइल दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑटो लाइफ को फॉलो करना ना भूलें।